ब्रेक पे जाने से पहले वसीम ने एक बड़ा जबरदस्त सवाल किया था कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो जब इन ओहदों पे आने का उनको क्या शौक है कि जी फलां एसोसिएशन का वो प्रेसिडेंट बन जाएं, फलां वो ऑर्गेनाइजेशन के वो हेड बन जाएं स्पोर्ट्स के हवाले से, जबकि उनका अपना स्पोर्ट्स का अगर कोई या तो बैकग्राउंड नहीं होगा या वो व्हाट इज द थिंग दैट ड्राइव्स। एंड इंटरेस्टिंगली व्हाइल द ब्रेक वाज ऑन our producer Manjeet said कि जी it's no different in our side in India as well। वहाँ पर भी जो है वो जाके कुर्सी के साथ चिपकना पसंद करते हैं, ओहदे के साथ जाके जो है वो करना पसंद करते हैं। निखिल, what is this? What drives this? What, I mean, if you are somebody who's never played a sport in your life and you want to be the head of some sports organization, why? Let me look at it from a slightly positive way. I can understand कि अभी जो इमोशन चल रहा है कि कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा, लेकिन जो बड़े ओहदे का इंसान होता है, अगर वो स्पोर्ट को बेनिफिट कर रहा है, कुछ चीजें वो कर सकते हैं जो बाकी शायद एक्स खिलाड़ी ना कर पाए। उसको कैसे गेज करेंगे वो बेनिफिट कर रहा है? हाउ डू यू गेज दैट ही इज गिवन सम बेनिफिट टू दैट स्पोर्ट? क्रिकेट तो आप अलग कर लीजिए, क्रिकेट को छोड़ के जनरली ओवरऑल आप अलग कर लीजिए। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हम लोग कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, अगर उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को कोई नॉन एथलीट उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को वो हेड कर रहा है, डज ही इनवाइट समबडी अ लेजेंड फ्रॉम दैट स्पोर्ट एंड सेज यार आप बताओ आपको क्या करना है? आने वाली जनरेशन जिनको वो पैशन है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को खेलने के लिए, हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं? दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग इट। और जो वसीम भाई कह रहे थे और जो बात चल रही थी कि आप सिर्फ कुर्सी पे बैठे हुए हैं, देन यू आर लुकिंग फॉर पावर, you're not contributing to the benefit of taking that sport ahead. That is wrong. Right. But if you can help. And Pakistan were champions in 1994, cricket, hockey, squash and snooker. That's what I just said, that we had those things and we lost those things. Yeah. So Ajay, let me bring this to you as well now. You know, look at Afghanistan, the way their team has done, flourished. Especially ये जो कल आपने उनका मैच देखने का. They don't have a first-class structure. We don't know who the chairman of the Afghan or the selectors are, and yet they're a different team. Why? Passion. I think passion is probably the key, and sport is, you know, a lot of people may disagree. I think sportsmen are generally people who push the boundaries. I mean, you've got to be people who are pushing the boundary. Restrictions make average people. You know, anything that is put in a system makes average people. It doesn't create excellence. Excellence is never created anywhere in the world in an organized sector. Organized sectors, ये professional जो बात होती है या businesses होते हैं, तो I think ये दो टेबल पे हमारे जो legends बैठे हैं, ये भी तो उसी सिस्टम से आए थे। हम अपने सिस्टम को, जो अपना सिस्टम, I don't mean के टोटली हायर की, पहले भी ऐसा भी नहीं है। अगर आप इन दोनों से भी पूछेंगे या मैं अपनी बात कर सकता हूँ, या पास्ट में सिस्टम्स पहले भी थे, उस टाइम भी एसोसिएशंस होती हैं, बट वो पैशनेट पीपल होते हैं जो वो चला रहे होते थे। फॉर इंस्टेंस मेरी क्लब थी, आपकी भी क्लब होगी, जिसमें सदीक खान साहब थे, साउद खान साहब थे, वो चाचा शरीफ थे। वो सदीक खान साहब अपने पैसों से गेंद लेके आते थे नया, कि तू कर ये नया गेंद। ये अफगानिस्तान की जो, बिल्कुल आपने बात की, अफगानिस्तान की ये जो क्रिकेट है, मैंने उनसे बात की थी, मैंने फोन करके मुलाकात। ताज मलिक साहब थे, कोच थे जी, कोई कोचिंग मैनुअल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बट उनकी फैमिली में क्रिकेट सब खेला करते थे। वहां से उन्होंने शुरुआत की, फिर वो पास ऑन होती है लेगेसी। जहां पे आप इलेक्शन करेंगे ना, यू नो, वहां पे ये गड़बड़ होगी, क्योंकि अगर आपने एसोसिएशन की बात की, चाहे वो आपकी यू नो क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, फुटबॉल में हो, कौन जीतेगा इलेक्शन? जो मेजॉरिटी लोग जिनके साथ चलेंगे। फिर आप इसलिए थोड़ी वो हैं, पहले क्या होते थे सब स्पोर्ट के, आई मीन क्रिकेट का तो मैं बता सकता हूँ, या हिंदुस्तान का जितना मुझे समझ है, प्रेसिडेंट पेट्रन होते थे। पेट्रन क्यों है? क्योंकि उनके वो ब्लेस्ड हैं, उनको पैशन है उस स्पोर्ट का, और वो चाहते थे कि यार मेरे वहाँ ये स्पोर्ट चले। तो वो फिर जो आप आके मांगा करते थे, आप आके बोला करते थे, प्लेयर आके, आपकी क्लब की बात की, आप क्लब में जाके कहते होंगे ना उनको कि जी हमें नई गेंद चाहिए, या हमें नेट चाहिए, या हमें ना उधर खेलने जाने दें। उल्टा क्या होता है, जब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर इलेक्शन से, यू नो, अच्छा लगता है आज की डेट में कि ये जी ऐसे ही नहीं है, जो मर्जी बन गया है, वो फिर आपको बताने लगते हैं कैसे खेलना है, कैसे करना है, कैसे तैयारी, जो मर्जी बन जाता है ना। नहीं नहीं, वो क्योंकि अब सिस्टम होगा ना, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, नहीं वहाँ वो मुझे नहीं, मैं नहीं जा रहा उस तरफ। एक्चुअली खैर वो भी इलेक्शन ही है ना, क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड इलेक्ट करता है चेयरमैन,
Once मगर PM वो- of Pakistan हाँ, नहीं बट उसको छोड़ के मैं वो कह रहा हूं, नॉमिनेट करते हैं, वो कंफर्म करते हैं, कुछ इस तरह करके चक्कर है। किसी भी स्पोर्ट में जाएं, जब आप देखेंगे कि जो खिलाड़ी कहीं से निकल के आया है वो अपने पैशन की वजह से आता है, उसको रिसोर्सेज चाहिए, उसको डायरेक्शन चाहिए, उसने कहीं खेलने जाना है ना तो थोड़ी सी मदद चाहिए होती है। ये नहीं कि आप, और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है इंडिया में, तो मैं बोलता हूं, आप मुझे बताएं किस फादर को अपने बेटे को सेम काम करते हुए नहीं देखना चाहते। क्रिकेटर की बात कर लें या किसी और में, क्रिकेटर में खासकर, जब वो खुद खेले होते हैं शायद उतने रिसोर्सेज नहीं होते, उतनी समझ नहीं होती, लेकिन वो सब समझ होने के बावजूद भी हम चाहते हैं हमारा बेटा खेल जाए। कितने खेल पाए? राइट। वो नहीं खेल सकते। सो दैट इज अ प्रूफ आपके पास के, और एक बाप अपने बेटे से ज्यादा किसी से प्यार नहीं कर सकता। उसके लिए जितना एफर्ट वो मारेगा, जितना उसको करेक्ट चीजें करवाएगा, उससे ज्यादा कर सकते हैं आप। तो उसके बावजूद वो क्यों नहीं बन पाते? कुछ चीज होगी जो बियॉन्ड इसके है कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो मैं अनऑर्गेनाइज आदमी हूं शायद, इसलिए मैं इस तरह से सोचता हूं। नहीं, I think there is something more in sport that goes beyond what you can put on paper, Right. and what you can put numbers on. And unfortunately, when you have associations for any sport, there is a benchmark that you create. It never produces excellence. It only produces averages. Yeah. And to give you an example, I mean, टेस्ट प्लेयर होना चाहिए, सिलेक्टर नहीं, ये वो की बात है। सचिन तेंदुलकर साहब को जिनको सिलेक्ट किया था ना 16 साल की उम्र में, वो टेस्ट क्रिकेटर नहीं थे। वो जो चेयरमैन थे उस टाइम के सिलेक्शन के, वो टेस्ट क्रिकेटर नहीं थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तो जरूर थे, लेकिन वो बचपन से लेके आखिरी दिन तक ना उनको सिर्फ शौक ही क्रिकेट का था। तो आई थिंक शौक जो चीज है, पैशन जो है, उसके बिना कुछ नहीं होता। और उसका आज का प्रूफ जो है वो अफगानिस्तान आपके सामने है। Yeah. अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया इतना जीत गई है ना पीछे से, पास्ट में हम, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका भी, आई थिंक हम इसमें मर गए कि यार ऑस्ट्रेलिया जो करती है हमें वो करना चाहिए। उस चक्कर वो करती है, वो सही है, वो वहाँ के मुल्क अलग है। वहाँ पे जो आदमी पैदा हुआ है ना, कल्चर अलग है। पैदा नहीं हुआ पैन। आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा सिंपल है ना, आप थोड़ी वहां जा सकते हो। आप पहले उनके रूल पास करो, आप उस लेवल के हो, आपकी उतनी समझदारी है, आपका वो लाइफ है, तब आप वहां पहुंचते हो। तो वहां स्टैंडर्डाइजेशन हो सकती है। हमारे मुल्कों में हम अब एक स्टैंडर्ड बना दें, हम ब्लेस्ड लोग हैं, हम अपने घरों में जो कर सकते हैं वो 90% शायद नहीं कर सकती। तो रूल जो बना रहे हैं वो बाकी जो 95% जहां से खिलाड़ी निकल के आते हैं ना, उनको आप अकाउंट में ही नहीं ले रहे, आपको समझ ही नहीं है वहां क्या है। आज भी हिंदुस्तान में इतनी एकेडमियां बनी है, इंडियन क्रिकेट ने बहुत अच्छा किया है, बीसीसीआई ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। पिछले 5 साल में आप प्लेयर्स देखें कहां से आए हैं। हर एक उस गांव से आए हैं जहां वो ग्राउंड भी नहीं है, कुछ नहीं है, बट उनके पास एक चीज है, वो है पैशन। And interestingly, that is also the case in Pakistan. Some of our players come from rural areas and not from the big cities anymore. Burewala Express आप right here. present But cricket में भी present देखिए। cricket की बात हो रही है। Present cricket में भी बहुत सारे हमारे जो है वो rural area के बच्चे हैं जो शाइन करते